हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ध्रुव सर। दोस्तों, जैसे कि ध्रुव सर ने बताया, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है हम लोगों के लिए। और थोड़ा सा अपने बारे में बता के मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम प्रशांत प्रजापति है और मैं प्रोफेशनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। लगभग 1 साल मेरे को वेस्टीज में हो गया है। एज ए करियर मैंने वेस्टीज को अडॉप्ट किया है। और फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है टोटली हेल्थ के ऊपर है कि क्यों हम बीमार पड़ते हैं, किस हमें कैसे कैसे डाइट हमको लेनी चाहिए। और आज का जो भी पूरा रोल रहेगा उसको उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा नन अदर देन मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रेट मेंटोर। उनसे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। और उनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का और हेल्थ इंडस्ट्री का। और वो कोई और नहीं, मिस्टर ध्रुव वर्मा। सर, आवाज आ रही है आपको? यस सर, बिल्कुल जी सर। आपकी आवाज़ आ रही है सर। और जी। सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने आज का सेशन के लिए अपने पेन डायरी अपने पास रखे होंगे। और सभी लोगों से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कृपया करके हमारा सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से 2 रिक्वेस्ट मुझे चाहिए। 2 रिक्वेस्ट क्या है? सबसे पहली रिक्वेस्ट है, कोई जो मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, कृपया करके उसको पेन डायरी लेके बैठने के साथ साथ उसको एक एक शब्द को जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको सबको आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो रिक्वेस्ट है, कृपया करके जब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और इस स्क्रीन के माध्यम से बता रहा हूँ, तो कृपया करके कोई स्क्रीन के साथ कृपया करके छेड़खानी नीचे की मत कीजिएगा। तो क्योंकि एक आपका एक डिस्टरबेंस पूरी प्रेजेंटेशन को भंग कर सकता है। तो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और मैं एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में हेल्थ लाइन में मुझे 5 साल हो चुके हैं। और मैं आज आपको एक स्पेशल हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम आपको देने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमें स्वस्थ स्वास्थ्य के 4 स्तंभ यानी कि 4 पिलर्स हैं। सबसे पहला जो पिलर्स आता है, स्तंभ आता है, प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर हमें डेली उठने के बाद मेंटली और फिजिकली एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। दूसरा, एक प्रॉपर रेस्ट अगर मैं रेस्ट की बात करूं, हमारी बॉडी को मिनिमम जो हमें सोना चाहिए, हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए मिनिमम 6 से 8 घंटे का हमें प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अगर हम उससे 6 से 8 घंटे से ज़्यादा देते हैं या कम देते हैं तो हमारी बॉडी को धीरे धीरे करके वो हार्म करने लगता है। फिर थर्ड आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको अपने ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रहेंगे। और फिर आता है लास्ट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आता है फ्रेंड्स बैलेंस डाइट। आप सभी लोगों ने बैलेंस डाइट का नाम सुना होगा। बैलेंस डाइट को कहते हैं संतुलित आहार। आज के डेट में अगर मैं ये कहूँ तो 90% लोग बैलेंस डाइट को जानते हैं मगर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। बैलेंस डाइट में फ्रेंड्स होता क्या है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिल रहा है हमें, सारी मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूँगा। सब उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा एक फूड और एक न्यूट्रिशन के माध्यम में से, यानी कि पोषण और एक खाना। फ्रेंड्स, हम लोग सोचते हैं फूड और न्यूट्रिशन दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि खाना और पोषण एक ही चीज़ है। मगर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, खाना खाना वो है हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाते हैं। किसी को पराठे पसंद होते हैं, किसी को पूरी पसंद होती है, किसी को रोटी पसंद होती है, किसी को चावल पसंद होते हैं। फ्रेंड्स, जो चीज़ हम अपनी ज़रूरत के अनुसार, जो हमें टाइम के अनुसार जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो एज अ फूड है। मगर जो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन फ्रेंड्स वो होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। जैसे आपका विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गया, फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गए, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हो गया, आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। ये फ्रेंड्स होते हैं न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है। हमें भूख लगती है, हम रोटी सब्जी खा लेते हैं, स्नैक्स खा लेते हैं, ये सब चीज़ खा लेते हैं। मगर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे सेल्स हैं, उनको क्या चाहिए? उनको रोटी सब्जी से मतलब नहीं है, उनको ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। इसलिए आपको मैंने इस स्लाइड के माध्यम से बता दिया है कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, दोनों सेपरेट है। नेक्स्ट, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसी स्लाइड के माध्यम से, हर ज़रूरी नहीं हर खाने में न्यूट्रिशन हो, हर खाने में न्यूट्रिशन हो ये ज़रूरी नहीं है। आप जो खा रहे हो उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में है या नहीं है, वो आप उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट, बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। संतुलित आहार वो चीज़ है जिसमें आपकी जो थाली, आप जो चीज़ खा रहे हैं, आप जो आप चाहे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, आपकी थाली में प्रॉपर मात्रा में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। अब वो किस मात्रा में, कैसी मात्रा में, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये आपको बताया जाता है बैलेंस डाइट के अंदर। बैलेंस डाइट में आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए जो आपके थाली में आ रहा है, उसके अंदर बैलेंस डाइट में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बैलेंस डाइट के अंदर क्या आता है। बैलेंस डाइट के अंदर आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाता है। इसके आगे मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बताऊंगा। विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल फैट्स, फाइबर, हर्ब्स और वाटर, ये सारी चीज़ें जो हमारी फ्रेंड्स होती हैं, लगभग 6 से 7 के करीब जो हमारी डेली न्यूट्रिशन नीड होती है, ये सारी कहलाई जाती है हमारी बैलेंस न्यूट्रिशन। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो मैंने बता दिया है आपको हम कि इस बैलेंस डाइट में होना क्या चाहिए। मगर हम आज के टाइम पे डेली यूटिलिटीज़ में, डेली लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें एक्सेस ले रहे हैं और कुछ चीज़ें कम ले रहे हैं। फ्रेंड्स, एक्सेस में क्या ले रहे हैं, सबसे पहला आता है शुगर। हमारा जो इंडिया है वो मीठा प्रधान देश है। 52 सप्ताह 56 त्योहार मनाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा त्योहार, और बहुत सारे त्योहार ऐसे होते हैं जो लेडीज़ के एक रसोई तक सीमित रहते हैं। अगर बच्चा पास हो गया तो मीठा, अगर किसी का कोई अगर मृत्यु हो गई तो मीठा, कोई अगर किसी का जन्म हुआ है तो मीठा। और मीठा सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में खाया जाता है। फिर दूसरा आता है सॉल्ट। सॉल्ट की बात करूँ, आज नमक के बहुत से लोग शौकीन होते हैं। और नमक की बात करूँ, अच्छा आज हम डेली हमें पूरे दिन में, अगर मैं नमक की बात करूँ डेली, हमें 1 चुटकी नमक बहुत है हमारे लिए। 10 अगर कहूँ तो 5 से 10 ग्राम हमें नमक पूरे दिन में बहुत है। मगर हम एक्सेस सॉल्ट ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। अचार में नमक, पापड़ में नमक, और कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से नमक छिड़कने की भी आदत होती है, चाहे उसमें भले ही डला हो सब्जी में। फिर आता है अल्कोहल। बहुत से लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं, टबैको का यूज़ करते हैं, फैटी वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, फास्ट फूड वाला चीज़ें खाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक ऐसी चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैंने जो अभी आपको बताई इंसान पेड करके देता है। और एक ऐसी चीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसको कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आज के टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो बॉडी को डिजीज़, हार्म फैलता है, और वो फैलता है आपके पॉल्यूशन की वजह से। फिर आता है डेफिशिएंसी। हमारे शरीर में कमी किस चीज़ की हो रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोटीन। प्रोटीन की सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कमी हो रही है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, हमारे बॉडी में हमें पर केजी 1.8 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आप अपने वेट को अकॉर्डिंग देख के आप ये चेक कर सकते हैं कि मुझे प्रोटीन की नीड कितनी है और मैं कितनी ले रहा हूँ। फिर विटामिन, मिनरल्स। विटामिन्स की बात करूँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, विटामिन हरी पत्ते वाली सब्जियों में बहुत इसके अंदर आपको विटामिन्स मिलता है। मिनरल्स की बात करूँ, मिनरल्स सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं पानी के अंदर। और आज के टाइम पे हम पानी को आरओ लगा के, फ़िल्टर लगा के उसके मिनरल्स भी छान देते हैं। और फिर आता है फाइबर। फाइबर की मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, फाइबर होता क्या है? फाइबर होता है हमारे जो अंदर की 32 मीटर की बलाइयाँ हैं, जिसको कहते हैं आंतें। फ्रेंड्स, हम डेली सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे हमने जो रात को खाना खाया है वो सड़े ना, वो उसके अंदर अटके ना, और सड़ने के बाद बदबू ना ओए, जर्म्स ना उसके अंदर बने। मगर फ्रेंड्स, अब मुझे आप एक चीज़, सभी लोग एक एक चीज़ सोचिएगा, जो हमारे अंदर की आंतें हैं, जो 32 मीटर की बिलाइयाँ हैं, उसको सफाई करने के लिए क्या है? कोई झाड़ू तो है नहीं, या कोई ऐसी कुदरत ने कोई ऐसी चीज़ तो बनाई नहीं कि हमने ऊपर से डाला और सीधा पूरा हमारी बिलाइयाँ साफ़ हो गई या आंतें साफ़ हो गई, ऐसा नहीं है। इसलिए कुदरती हमारे बनाया है, कुदरत ने बनाया है फाइबर, जो हमारी आंतों की सफाई करने के काम करता है। और मैं फाइबर की बात करूँ, फाइबर होता है हरे पत्ते वाली सब्जियों में, जैसे पालक। और सबसे बड़ी फाइबर की पहचान क्या है? आपका खीरे में होता है, आपके चने के अंदर होता है फाइबर, बहुत सारी चीज़ों में आपको फाइबर मिल जाएगा। और फाइबर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जो चीज़ आप काट दो एक बार और कुछ देर बाद वो काला पड़ जाए,
काटने के कुछ देर बाद अगर वो काला पड़ जाता है उसके अंदर, उससे पता चलता है उसके अंदर फाइबर की मात्रा है। तो आप देख सकते हैं आप कितना फाइबर ले रहे हो। एमिनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइटोन्यूट्रिएंट और वाटर, सब 99% लोग पानी की डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी होती है। अब बहुत से लोगों को अगर पानी की पूछा जाए तो आप पानी कितना पीते हो, बहुत से लोग कहते हैं बहुत पीते हैं जी। बहुत कितना? बहुत कहते हैं 4-5 गिलास, 3-4 गिलास। फ्रेंड्स, ये सक्षम नहीं है आपको। 3-4 गिलास, 4-5 गिलास ये पूरे दिन के लिए आपके लिए सक्षम नहीं है। फ्रेंड्स, पानी भी आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग पीना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पानी किस हिसाब से पीना चाहिए। 20 किलो पे 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। आप अपना वेट चेक कीजिए, वेट चेक कीजिए आपका वेट कितना है, उसके हिसाब से आप पानी पीजिए। अगर कोई कोई एक्सेस वेट है, वज़न किसी का बढ़ा हुआ है और अगर कोई चाहता है वज़न घटाना, अगर वज़न घटाने की प्रोसेस में चल रहा है, तो वो 1 किलो 1 किलो यानी कि 1 लीटर पानी, जो भी आपके वेट के अकॉर्डिंग जो बैठता है, 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा पिए। एक्स्ट्रा पिएगा तो शरीर में से बर्न होगा, सेल्स जो टॉक्सिन है वो रिमूव होंगे और उनको फास्ट आपका वेट रिड्यूस करने में मदद करेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा स्लाइड के माध्यम से, शरीर की ज़रूरत। शरीर की ज़रूरत क्या है हमारे? गुड कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट आपने अभी आपके सामने लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट। अभी आप सोचोगे अभी हमारे शरीर में तो पहले से बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और वही हमारे शरीर में बीमारियां बना रहा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुड कार्बोहाइड्रेट और एक होता है बैड कार्बोहाइड्रेट। बैड कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होकर वो जो हमारी बीमारियां बनाता है। अब ये जो गुड कार्बोहाइड्रेट होता है, गुड कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी में स्टोर होके वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे हम अपने शरीर में एक्टिवपना महसूस करते हैं। फिर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है, फाइबर की ज़रूरत होती है और एक स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ खाना। ये सारी चीज़ें हमें आज के टाइम पे ज़रूरत है, शरीर की ज़रूरत है और हर इंसान की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा हमें डेली क्या चाहिए। डेली रिफाइंड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हम, मीट्स या एनिमल प्रोडक्ट, बॉयल डाउन वाटर, फ्रूट्स, सॉल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, अल्कोहल, बहुत सारी चीज़ें, हम ये सारी चीज़ें डेली हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम डेली बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग न्यूट्रिशंस अगर हम सही कर लेते हैं फ्रेंड्स, 99% बीमारियां हम खुद रोक सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम असंतुलित आहार लेते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट की कमी होती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की कमी होती है, तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते लगते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कोई भी बीमारी एकदम से नहीं आती है। अगर बीपी है, सर्वाइकल है, कैंसर है, किडनी खराब है, कोई भी XYZ कोई भी बीमारी है एकदम से नहीं आती है। जैसे अगर एक कोई भी बीमारी आती है तो सबसे पहले वो अपने पहरेदारों को भेजती है, गेट कीपर्स को भेजती है। वो गेट कीपर्स कौन से हैं, वो पहरेदार कौन से हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी ऊर्जा में कमी, आप लेजीनेस महसूस करते होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, लो इम्यूनिटी। आज के सारे टाइम पे सबसे देखा जाए तो कोविड-19 का जैसे इस समय दौर चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, सबसे ज़्यादा कोविड-19 उन्हीं लोगों को पकड़ रहा है जिनकी इम्यूनिटी कम है। फिर हमारी जो इंद्रियों की क्षमता है, जो सेल्स टिश्यूज़ की डेफिशिएंसी हमारी हो रही है, रीजनरेशन में जो प्रॉब्लम हो रही है और शरीर का असंतुलित विकास, हार्मोनल डिसबैलेंस, या जो जैसे इंसान की शरीर का विकास होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो पाता है। ऊर्जा का प्रभाव मैं आपको बताना चाहूँगा, एंटी एजिंग जिसको कहते हैं हमें। इंसान उम्र कुछ होती है, वो लगता कुछ है। अगर आज की जनरेशन की बात करूं, बच्चों की बात करूं, बड़ों की बात करूं, अगर 20 साल का बंदा है, 20 साल का बच्चा एक, या तो ऐसा लगेगा 23-24 साल का, 25-26 साल का, 30
30-35 साल का या वो एक 20 साल का बच्चा, या तो उम्र से ज़्यादा लगेगा या उम्र से कम लगेगा। अन्य शारीरिक बीमारियाँ, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम लोगों को रहती है, और ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है किसकी वजह से? हमारे एक संतुलित आहार ना मिलने की वजह से। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी, और बहुत जो बड़ा कारण है इसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, खेती में हानिकारक रसायन का प्रयोग। जो पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसकी वजह से जो खेती उपजाऊ नहीं हो पाती, और जो उसमें पेस्टिसाइड लगाया जाता है वो इंसान कहीं न कहीं उसके पेट में जा रहा है। और मिलावट, वातावरण में प्रदूषण, भोजन में अनियमितता, पैकेजिंग फूड, भोजन पकाने के तरीका। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कुकिंग, आप खाना किस प्रकार से बना रहे हो इस पे भी न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले के खाने में और अब के खाने में गुणवत्ता क्यों कम हुई है। पहले लो फ्लेम पे खाना पकाया जाता है, जैसे मिट्टी के और कांसे के बर्तन में, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रहती थी। आज की बात करूँ, हाई फ्लेम कुकिंग का ज़माना है, कुकर, स्टोव, माइक्रोवेव इत्यादि, इसमें खाना चुटकियों में बन जाता है। अगर मैं एक दाल की बात करूँ, फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दाल की बात करूँ, दाल अगर पहले की बात करूँ मिट्टी और कांसे के बर्तन में तैयार होती थी, और दाल को बनने में काफ़ी समय लगता था, और उसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 80 से 90% रहती थी। और फ्रेंड्स अगर आज हम कुकर में एक सीटी बजाते हैं, अगर मैं 80% भी उठाता हूँ, और आज एक कुकर की सीटी बजाते ही सर सिर्फ 0.5 प्रोटीन रह जाता है, सिर्फ 0.5, यानी कि 79.5% प्रोटीन एक या दो सीटी से बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप खुद सोच सकते हो, खाने पकाने के तरीके की वजह से हमारा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कितनी ज़्यादा हो रही है। और बहुत सारे हम पैकेजिंग प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें हम बाहर की ऐसी खाते हैं जिसमें हम सिर्फ टेस्ट देखते हैं, मगर न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होती है। और हम बहुत सारे लोग ये चीज़ ले रहे होंगे, क्या आप रोज़ ये सब ले रहे हैं जिसमें फल हैं, मेवे हैं, हरी सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें, इंसान ये सोचता है कि एक फलों से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, मेवे अगर हम मेवे खा रहे हैं उनसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, हरी सब्जियां खा रहे हैं उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, नट्स हैं, नट्स जो आप खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, ठीक है, बादाम में ओमेगा 3 आपको फैटी एसिड मिलेगा, साथ के साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। फल खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फल आप खा रहे हो, मगर फल जो पेस्टिसाइड से बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी में पैदा करेगा। सब्जियां हैं, हर इंसान कच्ची सब्जी भी खाता है, बॉयल करके भी खाता है, कैसी भी खाता है, मगर वो बनी तो पेस्टिसाइड से ही है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दिक्कत करती है। ये चीज हम खाते हैं, हमें जरूरत है, हमें खाने की ज़रूरत है, मगर क्या है, खाना हमारी ज़रूरत है, तरीके से खाना और सही चीज़ खाना हमारी एक कला है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी। भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? चाय का, जंक फूड का, बहुत सारी चीज़ें आपके रोड साइड फूड्स हो गए, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। आज हम घर से निकले, हम कहीं जा रहे हैं और हमारे साथ बच्चा है, बच्चा गया, आप भूख लग रही है, बच्चे को क्या आप घर पे लेके नहीं गए हो, और बच्चे ने देखा क्या, कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट, और उसके ठेले के चिप्स के पैकेट के बराबर में ही एक फल का ठेला लगा हुआ है। आप कहते हो बच्चों को नहीं बेटा फल ले ले, वो जिद क्या करेगा, नहीं कुरकुरे का पैकेट, और हम क्या सोचते हैं, अरे बच्चे को चुप करवा दो, कोई बात नहीं, चिप्स का पैकेट पकड़ लो। हमें पता है वो नुकसान देता है, मगर हम तब भी वही चीज खिलाते हैं। फ्रेंड्स हमें पता है सारी चीज, मगर हमें किस प्रकार से, किस तरीके से काम करना है वो हम खुद सोच सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदूषण। प्रदूषण की बात करूं, सबसे ज्यादा प्रदूषण आज के टाइम पे हो रहा है। पॉल्यूशन की बात करूं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन, और इसके साथ साथ आपकी सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या है, अब आप सोचोगे चौथा पॉल्यूशन कहाँ से आया। सॉइल पॉल्यूशन होता है खेती में जो ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगता है, रात को है छोटी सी तोरी या लौकी, रात को इंजेक्शन लगाया ऑक्सीटोसिन का,
और सुबह लंबी बन के बैठ गई, और वही तोरी का हम यूज़ करते हैं, वही लौकी का हम यूज़ करते हैं, और वही जो ऑक्सीटोसिन है जो हमारे शरीर में जाके फ्रेंड्स हर्निया की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम बना देता है। जैसे जैसे हम इन सब चीज़ों ऑक्सीटोसिन को यूज़ करते रहेंगे, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है जिनको इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा बुरी आदतें। बहुत से लोगों को बुरी आदतें होती हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, हर इंसान बुरी आदतों को चाहे तो छोड़ सकता है, मगर चाहे तो आप बुरी आदतों को एक अच्छी आदत की तरफ लेके जाओगे। मैं मानता हूँ हर इंसान एकदम से नहीं छोड़ सकता, मगर एक छोड़ने का प्रयास करता है तो। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बड़ी बीमारी जिसको कहते हैं महामारी, सबसे बड़ी बीमारी महामारी, और जिसको कोरोना के बाद सेकंड नंबर पे आती है मोटापा। अगर मैं इंडिया का सिनेरियो की देखा जाए, वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे मोटापे में हमारा इंडिया आता है, और मुझे इस चीज़ को कहते हुए दुख होता है। इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है मोटापे पे। फ्रेंड्स, थर्ड क्या, ये टॉप 10 में भी नहीं आना चाहिए। थर्ड पे क्या, टॉप 10 में नहीं आने चाहिए। मोटापे को हमारे इंडिया से हमें खुद भगाना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जीवन शैली में से होने वाली बीमारियाँ। हम इलाज करवाते रहते हैं। आज हमने सर में दर्द हुआ, गोली खा ली। आज हमारे पैर में दर्द हुआ, हमने गोली खा ली। हम अगर मैं इस खर्चे की बात करूं, अगर मैं इसको खर्चे की बात करूं, डेली 1500 से 2000 रुपये प्रतिदिन, प्रतिदिन एक गरीब इंसान का, अगर गरीबों का, अगर मैं एक शॉर्ट में एक एवरेज निकालूं, 1500 से 2000 रुपये प्रतिदिन खर्च कर देता है इन डेली लाइफस्टाइल पहरेदार वाली बीमारियों को, जिसमें आपका बीमारियाँ कौन कौन सी आती हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, अल्सर, हड्डियों का रोग, खून की कमी, मोटापा। मगर क्या, पैसा लगा रहा है फिर भी समाधान नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि एक चीज मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा, दवाइयां भी कब असर करती हैं फ्रेंड्स। दवाइयां भी तभी असर करेंगी जब आपके शरीर में दवाई नहीं होगी। दवाइयां भी तभी असर करेगी जब आपकी दवाई शरीर में नहीं होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे दवाई असर क्यों नहीं कर रही और दवाई अंदर हमारे शरीर में कहाँ से आ गई। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो हमारे शरीर में जा रहा है केमिकल, दवाइयों के अंदर है केमिकल, और हमारे शरीर में जा रहा है केमिकल, और केमिकल जो कहाँ से जा रहा है मैंने अभी आपको सारी चीजें बता दी है। खाने के जरिए हम जो केमिकल ले रहे हैं, शरीर में पहली केमिकल है, अब ऊपर से और केमिकल एक टैबलेट की फॉर्म में डाल रहे हैं, तो कहाँ से। तो अगर आप चाहते हो जिस चीज के लिए आप टैबलेट खा रहे हो, तो पहले अंदर से गंदगी निकालो, उसके बाद आप अपनी टैबलेट खाओ, और कैसे असर नहीं करेगी। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा समाधान। ठीक है, डॉक्टर अपनी जगह है, मगर आप अपनी जगह हो। डॉक्टर भी तभी आपकी हेल्प कर पाएगा जगह अगर आप अपनी खुद हेल्प करोगे। टैबलेट तभी असर करेगी जब आपके माइंड में वो टैबलेट काम करेगी। अब वो टैबलेट माइंड पे काम कैसे करेगी मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले आपको स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये 4 स्तंभ जो मैंने आपको बताए, ये आप अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप लेते हैं तो आपको 110% आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप चाहे पेट दर्द की गोली खाओ, पैर के दर्द की गोली खाओ, बुखार की खाओ, कोई भी चीज़ खाओ, दवाई कैसे नहीं असर करती फिर आप सोचना। और हो सकता है जब आप ये 4 स्तंभ प्रॉपर यूज़ करोगे कि आपको एक किसी भी चीज़ के लिए दवाई ही ना खाना पड़े। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आता है वेस्टीज किस प्रकार से काम करता है। वेस्टीज, आप टैबलेट खा रहे हो, सारी चीज खा रहे हो, अब मैंने बताया मेंटली और खाने की। अब खाना को किस प्रकार से काम करता है वेस्टीज मैं आपको बताना चाहूंगा। वेस्टीज काम करता है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। सेलुलर नरिशमेंट क्या है, कोशिकीय पोषण पद्धति क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। कोशिकीय पोषण पद्धति होती क्या है, हमारे शरीर में 63 खरब सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, और हमारी बॉडी में सिर्फ सेल्स ही नहीं, हमें पता है हमारा एक नाक है, एक कान है, एक मुंह है, 2 पैर हैं, 2 हाथ है, किडनी है, लंग्स हैं, दिल है,
ये हम 206 हड्डियां हैं, हमें सबको, हमें सारी हर इंसान को पता है, मगर हमारा बॉडी की रचना किस प्रकार से हुई है मैं आपको बताना चाहूंगा। 63 खरब कोशिकाएं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो हम फूड सप्लीमेंट या टैबलेट्स या कोई भी केमिकल से रिलेटेड मेडिसिन वगैरह हम कोई भी यूज करते हैं, ये काम किस पे करती है? ये काम करती है आपकी ऑर्गन्स पे। टैबलेट्स, केमिकल्स वाली दवाइयाँ ये काम करती है ऑर्गन्स पे, जिसका ओवरडोज होने की वजह से या आगे ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसका आता है साइड इफेक्ट। अब वेस्टी जो क्या करता है, जो न्यूट्रिशन बनाता है, वो काम करता है डायरेक्ट सेल्स पे काम करता है। और सेल्स, अगर हमारी बॉडी के सेल्स अच्छे रहेंगे तो सेल से टिश्यू अच्छे रहेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी, और पूरी बॉडी अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम खुद स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें सही अगर प्रॉपर स्वस्थ रहना है तो हमें दो चीज़ों में फ़र्क हमें खुद सोचना पड़ेगा, जंक फूड या वेस्ट फूड। जंक फूड, वेस्ट फूड वर्सेस हेल्दी फूड। जंक फूड, वेस्ट फूड वर्सेस हेल्दी फूड, यानी कि जंक फूड कौन सा? जो फास्ट फूड होता है। वेस्ट फूड कौन सा? जो बिल्कुल बेकार है, जिसके अंदर कुछ भी प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं है। और वर्सेस हेल्दी फूड, आप जो खा रहे हो उसको, उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन है या नहीं है, ये आपको जानना है। सामने वाला आपको समोसा ला के दे देगा, आपको दिख रहा है बहुत लजीज है, मगर आपको देखना है, आपको पता है हार्ट के रिलेटेड बीमारी है, मुझे बीमारी को बढ़ाएगा। अगर आप उस समय अपनी जीभ देखोगे तो वो समोसा बीमारी पैदा करेगा। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, इसकी जगह मैं कोई ऐसी चीज लूं जो मेरे हार्ट को दिक्कत ना करे, ये आपके ऊपर बात है। वेस्ट फूड, जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड, ये आपको देखना है आप किस प्रकार से आप इसको यूज करते हैं। अब आता है प्रोटीन, जो बड़ी बीमारी है हमारी, प्रोटीन की मार। प्रोटीन की वजह से, कमी की वजह से बहुत से लोगों को बीमारियां होती है, जैसे हड्डियों में टक टक की आवाज होती, बालों का झड़ना, नेल्स का घिसना, बहुत सारी बीमारियां हमारे प्रोटीन की वजह से होती है। और प्रोटीन होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाता है। जैसे एक इंसान घर बनाता है, घर बनाने के लिए उसको एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, और जो अगर वो चीज़ आपकी मजबूत होगी तो घर, चाहे आप 20 मंजिल का बना लो, 30 मंजिल का बना लो, या 1000 मंजिल का बना लो, अगर आपकी उस मंजिल की ईंटें अच्छी होगी, फिर चाहे कितनी मंजिल का बना लो, पूरी बिल्डिंग बढ़िया तरीके से खड़ी होगी। ऐसी हमारी शरीर की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनती है प्रोटीन से। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में होगा, अगर अच्छी मात्रा में होगा, तो हमारा शरीर, चाहे हम 80 साल के हो जाएं, 90 साल के हो जाएं, या 100 साल से ऊपर को हो जाएं, अगर प्रोटीन की मात्रा अगर हमारे बॉडी में अच्छी है, तो कभी भी प्रोटीन से रिलेटेड डेफिशिएंसी हमारे शरीर में नहीं आ सकती। और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोटीन की कमी की वजह से बाल और नाखूनों में परेशानियां, हीमोग्लोबिन कम बनता है, ब्रेन और नर्व्स की परेशानी, पाचन रंस यानी एंजाइम्स की प्रॉब्लम्स, सेलुलर कंस्ट्रक्शन वर्क क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप खुद ही सोच रहे होगे, सेलुलर कंस्ट्रक्शन यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया, सेल से टिश्यू, अगर आपका प्रोटीन की मात्रा अच्छी होगी, सेल्स से जो टिश्यू में कन्वर्ट होंगे वो आपके अच्छे होंगे। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, सेलुलर मैसेंजर्स और मांसपेशियाँ, आपकी मसल्स। जो लोगों को मसल्स क्रैम्पिंग होती है, जीने में चढ़ने में दिक्कत आती है, कट कट की आवाज़ आती है, नसों में दर्द रहता है, फ्रेंड्स ये रहता है सबसे बड़ी परेशानियों के कारण होती है आपकी प्रोटीन की। प्रोटीन जैसे मैंने अभी आपको बताया
पर केजी 1.8 ग्राम की प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और प्रोटीन कई चीज़ों में होता है। आपका मट्ठे में प्रोटीन होता है, आपका जो सोयाबीन खाते हो, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा स्रोत होता है आपका प्रोटीन का। और मैं आपको बताऊँ, जो हम चने खाते हैं, चने के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रोटीन मिल सकता है। और प्योर मात्रा में प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्योर मात्रा में प्रोटीन मिलता है वेस्टीज के प्रोटीन पाउडर से। प्रोटीन पाउडर, अब बहुत सारे आपको मार्केट में प्रोटीन मिलेंगे, सिर्फ आप उसको एक दूध में भिगो के ले सकते हो। और वो होता है क्या, अनआइसोलेटेड वे प्रोटीन। अनआइसोलेटेड वे प्रोटीन जिसका अगर आपने गलती से ओवरडोज ले ली तो आपको डॉक्टर के विजिट करने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब साइड इफेक्ट। मगर वेस्टीज का जो आपका प्रोटीन पाउडर है, ये आइसोलेटेड वे प्रोटीन है। आइसोलेटेड वे प्रोटीन कौन सा होता है, जो मट्ठे से और सोयाबीन से बनाया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर क्या है। वेट मैनेजमेंट में काम करता है, और जो भी प्रोटीन से रिलेटेड बीमारियां शरीर में होती हैं उसको रिमूव करने में मदद करता है। अब प्रोटीन वेस्टीज में दो तरीके के, एक है इनविगो प्रोटीन पाउडर, एक है प्लेन प्रोटीन पाउडर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा प्लेन प्रोटीन पाउडर की 10 आपका, अगर आप 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर लेते हैं, 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर में 8.2 ग्राम प्रोटीन आपको अवेलेबल मिलता है। अब मैं इनविगो प्रोटीन पाउडर की बात करूं, इसके अंदर डीएचए है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन ए, विटामिन सी, डी, बी, सी, बी 12, ये सारे विटामिन इसके अंदर मिश्रण हुए हुए। और ये स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बच्चों की मेंटली और फिजिकल ग्रोथ के लिए। और क्योंकि हम जो बच्चों को ये चाहते हैं, हमारे घर के जो चाइल्ड्स हैं, बच्चे हैं, वो मेंटली और फिजिकली स्वस्थ हो। अगर हम चाहते हैं अपने बच्चों को मेंटली और फिजिकली ग्रोथ करना, तो फ्रेंड्स उनके लिए सबसे बढ़िया और अच्छा जो आहार है वो इनविगो प्रोटीन पाउडर है, बच्चों के लिए स्पेशली। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बाहर के प्रोटीन पाउडर में और हमारे प्रोटीन पाउडर में क्या फ़र्क है। अगर मैं एक डब्बे, बाजार के एक डब्बे के बराबर हमारी एक मीजरिंग स्पून की बात करूं, अगर बाजार के प्रोडक्ट में 100 ग्राम अगर हम प्रोटीन लेते हैं, तो उसके अंदर एक्चुअल 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और हमारे वेस्टीज के प्रोटीन पाउडर में क्या फ़र्क है, 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर में 8.2 ग्राम प्रोटीन है। अगर मैं 100 ग्राम की कीमत मानूं, 100 रुपये के करीब बैठता है, और हमारी कीमत मानूं मात्र और मात्र 30 रुपये। फ्रेंड्स, आप खुद सोच सकते हो कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना वेरिएशन आ रहा है। और किस वजह से आ रहा है, आइसोलेटेड और अनआइसोलेटेड, यानी कि एक मट्ठी से बने हुए, एक सोयाबीन से बने हुए प्रोटीन में, और एक होता है नॉर्मल जो अनआइसोलेटेड प्रोटीन होता है। दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है आप देख सकते हो। फिर आता है विटामिन मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स स्वस्थ व्यक्ति के लिए 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल्स की ज़रूरत होती है प्रतिदिन, मगर हम आज के टाइम पे नहीं ले रहे हैं। अब अगर इंसान 13 प्रकार के विटामिन और आपका 11 प्रकार के मिनरल्स अगर लेना चाहता है, उसका सबसे बढ़िया स्रोत है स्पारुलिना। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्पारुलिना होता क्या है। स्पारुलिना एक गहरे पानी के अंदर एक काई होती है जो स्प्रिंग फॉर्म में होती है, स्प्रिंग फॉर्म में होती है। और एक ये, अगर ये कहूँ इसको हम एक वैसी भाषा में एक हम काई बोलते हैं, मगर एक ये छोटा सा जलीय पौधा होता है, जो मैंने अभी जैसे आपको बताया स्प्रिंग क्या होता है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पौष्टिकता का माना जाता है, इसको फ्यूचर फूड के नाम से कहा जाता है। अगर मैं इसके न्यूट्रिएंट की बात करूं, फ्रेंड्स, अगर आप 1000 किलो फल और सब्जियों का मिश्रण में के अंदर जितनी आपको क्वालिटी मिलेगी पौष्टिकता की, उतनी ही क्वालिटी इसके 1 किलो की स्पारुलिना के अंदर मिलेगी। आप खुद सोच सकते हो। और एक धरती पे एक जीव है जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र होती है, और उस जीव का नाम है कछुआ।
और कछुआ जो होता है उसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है और वो कछुआ इस स्पाइरुलिना को खाता है। और फ्रेंड्स, जब उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो सकती है और कभी उसके पेट में दर्द नहीं हुआ, कभी उसको इम्यूनिटी कम नहीं हुई, कभी उसको कोरोना नहीं हुआ, कभी कोई भी बीमारी एक कछुए को नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसको प्रॉपर मात्रा में विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहे हैं। फ्रेंड, जब वो स्वस्थ रह सकता है स्पाइरुलिना का खा के, तो आप भी रह सकते हो। अब मैं इसकी बात को स्पाइरुलिना की एक कंपैरिजन देखते हुए, स्पाइरुलिना को अगर मैं दो गुना प्रोटीन होता है एक सोयाबीन के बराबर, 6 गुना इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है आपका अंडे के बराबर। 6 अंडे से आपको ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन मिलता है। आपको दालों से 3 गुना ज़्यादा मिलता है। दूध, गाय के दूध से 14 गुना ज़्यादा होता है। और मिनरल्स की बात करूँ, मिनरल्स 13 प्रकार के विटामिन मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। स्पाइरुलिना विटामिन B12 का सर्वोत्तम आपका स्रोत माना गया है। पालक आयरन, अगर मैं आयरन की बात करूँ, आयरन पालक से 5 या 6 गुना ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। बीटा कैरोटीन की बात करूँ, गाजर की तुलना में 25 गुना ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अगर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, मल्टीविटामिन्स हम बहुत सा, अगर आप सभी लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं, बुखार होते हैं और डॉक्टर एक गोली देता है और गोली खोलते सारे इंसान के महक चढ़ती है, बदबू आती है। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे महक वाली गोली मत देना, मुझे उल्टी आ जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको लोगों को, सभी लोगों को पॉइंट के माध्यम से बताना चाहूँगा, वो महक की गोली कौन सी होती है? वो महक की गोली होती है मल्टीविटामिन्स। अगर आप खुद उस पत्ते को देखोगे, उसमें भी यही लिखा होगा, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स टैबलेट। फ्रेंड्स, अगर आप उस बदबू से बचना चाहते हो, एक गोली एक सुबह, एक गोली शाम को स्पाइरुलिना खाओ। 3.5 रुपए की एक कैप्सूल पड़ती है। जिंदगी में कभी भी आप बीमार नहीं पड़ सकते। और कोविड तो आपके घर पे आने से पहले वापस हो जाएगा। इस घर में तो पहले ही स्वस्थ लोग रहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, स्पाइरुलिना के अंदर आपको मिलती है। अब आता है दिल। हर इंसान के पास दिल है। अब किसी ने किसी को दिया होगा, मगर उससे लिया भी होगा। अब दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दिल से में कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा, आप बहुत से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की रहता है। इसमें एलडीएल, बहुत सारी आपके भोजन में जो वसा के होते हैं, फैट्स होता है, उसके बढ़ने की वजह से आपके हाई ब्लड प्रेशर की कमी हो जाती है। ओमेगा 3 कमी की वजह से आपको, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड की कमी की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, हम हाई ब्लड प्रेशर होता है और जब दिल एक जवाब दे जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी, जब उस ब्लड के अंदर स्पॉट जम जाता है और इंसान दिल से संबंधित बीमारी उसको अच्छे लेवल पे आ जाती है, हाई लेवल पे हो जाती है, तो वो स्पॉट्स को पास करने के लिए, जिससे वो एक ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल पास होती रहे, तो उसके लिए वो करता है आपका लगाता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी का मतलब क्या होता है? आप इसका संधि विच्छेद, आप एक माइंड में सोचो, बाईपास सर्जरी है बाई और पास। तो फ्रेंड्स, जिसकी एक बार बाईपास सर्जरी हो जाए, तो वो सोच लो ऊपर वो पास होने वाला है कुछ ही सालों में। मगर वो इसी अपनी एक्टिविटी पे चलता रहा तो, मगर उससे पहले अगर आप अपने इस छोटे से दिल को स्वस्थ रखना चाहते हो, मगर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये ऐसा एक शरीर का पुर्जा है, ये एक ऐसा पुर्जा है जिस दिन बंद हो गया। एक पैर अगर सुन्न हो जाए तो कुछ देर के लिए सुन्न होता है। एक पैर सुन्न हो जाए तो दूसरा पैर है। एक हाथ में चोट लग जाती, दूसरा हाथ है। एक आंख में चोट लग जाती, एक आंख फूट जाती है, तो दूसरी आंख है। मगर फ्रेंड्स, दिल भगवान ने एक ही दिया है। जिस दिन ये दिल बंद हो गया,
तो ऊपर से यमदूतों का बुलावा ही आएगा और कुछ नहीं होएगा। और दिल को स्वस्थ रखने, अब दिल की बीमारियां होती कहाँ कैसे है और कब होती है और किस प्रकार से होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। दिल की बीमारी को कौन रोकता है? रोकने के लिए आता है विज़रल फैट। फ्रेंड्स, होता क्या है विज़रल फैट, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे पेट के पास जो अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें दिल, किडनी, फेफड़े, इनके ऊपर जो सराउंडिंग फैट होता है, जो इनकी सपोर्ट करता है, जो इनके पहरेदार होता है, अब वो पहरेदार होता है आपका विज़रल फैट। जैसे जैसे आपका विज़रल फैट बढ़ता रहेगा, आपके ऑर्गन्स पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने बहुत से लोगों, डॉक्टर्स कहते हैं, वो अगर एक साइंटिफिक लैंग्वेज बोलेंगे या डॉक्टरी भाषा बोलेंगे, पेशेंट को समझ नहीं आती है। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर ये कहूँ तो एक कस्टमर की लैंग्वेज में, कि आपकी दिल बढ़ गया है, किडनी बढ़ गई है, लीवर बढ़ गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल नहीं बढ़ता, दिल उतना ही रहता है, मगर उसका जो सराउंडिंग फैट है, जिसको कहते हैं विज़रल फैट, वो आपका बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे वो आपका बढ़ेगा, आपका प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल को बचाने के लिए काम करता है फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। फ्लैक्स ऑयल होता क्या है? फ्लैक्स ऑयल होता है एक अलसी के बीज से बना हुआ होता है, और इसके अंदर ओरिजिनल अलसी का तेल इसके अंदर होता है। बाहर जो आपको ओमेगा 3 के लिए बहुत सारी कैप्सूल्स मिल जाएंगी, उसके अंदर होता है फिश ऑयल। और अलसी के तेल की बात करूँ, 50% से ज़्यादा ओमेगा 3 होता है, आपको पाया जाएगा इसके अंदर फ्लैक्सीड ऑयल, एक फिश ऑयल के मुकाबले। जो फिश ऑयल के अंदर गुणवत्ता पाई जाती है ओमेगा 3 की, उससे ज़्यादा 50% ज़्यादा इसके अंदर आपको फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर बहुत सारी बीमारियों को आपको ख़त्म करता है ये हमारा फ्लैक्सीड ऑयल। जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी के गुर्दे अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर मात्रा में काम करेगा, थकी मांसपेशियों को जल्दी अच्छा करता है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, गर्भ अवस्था में जो लेडीज हैं, उनको सही तरीके से स्वस्थ स्वास्थ्य पैदा करता है। किसी को पुराना मधुमेह हो, शुगर की परेशानी हो, उनको नॉर्मल करने में मदद करता है। ब्लड स्पॉट, जिस किसी को ब्लड स्पॉट हो रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो, या खून में ट्राइग्लिसराइड की कमी हो, उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान वजन घटाना चाहता है, फैट घटाना चाहता है, कोलेस्ट्रॉल घटाना चाहता है, तो ये उसको भी कम करने में मदद करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा चीज़ ये है कुकिंग ऑयल। हर घर में हर घर में कुकिंग ऑयल, अगर मैं कहूँ, खाने बनाने का तेल इस्तेमाल होता है। और हम यूज़ क्या करते हैं? डालडा हो गया, रिफाइंड हो गया, सरसों का तेल हो गया। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 99% तेलों में मिलावट होती है। और दूसरा, जो लोग मिलावट नहीं भी करते हैं, मगर इसके अंदर जो चिकनाहट होती है, वो कहीं न कहीं आपके घर में परिवार के लोगों को, सदस्यों को खराब करती है। अब आप पहचानोगे कैसे कि इस तेल के अंदर चिकनाहट है नहीं है? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और ये लोग, मुझे पता होगा, ये इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल या कहूँ तो डेमो बहुत से लोग देते भी होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप घर में तेल इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ पर आपका चूल्हा रखा है, अगर उससे ऊपर, उसी के ऊपर अगर बल्ब है, फ्रेंड, जब आप बल्ब, आज घर पे, अगर आप घर पे हो, रसोई में जाके बल्ब की शक्ल देखना क्या है। बल्ब की शक्ल, या आपके एग्जॉस्ट की शक्ल, या आपकी टाइल की शक्ल, आप शक्ल देखना और उंगली फेरना उस पे, फ्रेंड्स, वो चिकनाहट से भरा होगा। फ्रेंड, ये मुझे एक आप चीज़ बताइएगा, जब एक बल्ब चिकनाहट से भरपूर हो चुका है, एक एग्जॉस्ट चिकनाहट से भरपूर हो चुका है, एक टाइल खाना बनाते हुए आपके चिकनाहट से भरपूर हो चुकी है, फ्रेंड, जो आप खा रहे हो, क्या आपके शरीर में चिकनाहट नहीं जा रही होगी? क्या आपके जो इंसान खाना बना रहा है, क्या उसके सांस के जरिए चिकनाहट अंदर नहीं जा रही होगी? तो अब आप बताओ, दिक्कत बीमारियां बनाएगी ही नहीं बनाएगी? एक राइस ब्रेन ऑयल,
एक ऐसा एक लाइट ऑयल है जिसमें सबसे पहली बात, चिकनाहट तेल से ऊपर उड़ती नहीं है, कम खर्च होता है और शरीर के जो 3-4 महत्वपूर्ण अंग हैं उसको स्वस्थ करने में मदद करता है, जिनमें से एक बंद हो जाए तो काम खराब, 2 बंद हो जाए तो इंसान बेड रेस्ट, और वो 3 से 4 अंग है आपका दिमाग, दिल, घुटने और नसें। ये 4 आइटम्स ऐसी हैं जिस पे सबसे ज़्यादा आपको स्वस्थ करने का काम करता है। और किसी घर में अगर बीमारी कोई नहीं है और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अपना भी और उनका भी तेल बदलवा दो, आप वो 80% बीमारियों से खत्म हो जाएंगे। और ये लो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ओरिजिनल है, WHO से प्रमाणित है, NIN से, AHA से, हर जगह से प्रमाणित है, और राइस ब्रेन ऑयल है। राइस ब्रेन ऑयल सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 ओमेगा 6 का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा राइस ब्रेन ऑयल के फायदे। हार्ट, अपने दिल को स्वस्थ करता है, सुंदर जवां, हमारी स्किन को बेहतर बनाता है, कैंसर से बचाव करता है, बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स जो रहती हैं लोगों को उसको ख़त्म करता है, और खाने के बाद जो एसिडिटी बनाता है बाकी तेल उसको ख़त्म करता है, और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है इसको यूज़ करोगे तो। और सबसे बड़ी रेंज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बीमारी ये बढ़ रही है इम्यूनिटी की। अगर आप बॉडी की इम्यूनिटी सही रखते हैं, इम्यूनिटी होती क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके घर का मुख्य द्वार, गेट जिसे कहते हैं, मेन गेट, अगर एक मेन गेट आप प्लास्टिक का लगवा दो तो कोई लात मार के सीधा तोड़ सकता है, या ईंटे का बनवा दो, लकड़ी का बनवा दो, एक लात मारते ही सारा इंसान तोड़ सकता है। मगर आप, हर इंसान लोहे का क्यों बनवाता है? जिससे चोर लोग घुसे नहीं, हर कोई तोड़ के अंदर घुसे ना। ये सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर एक सिक्योरिटी के लिए इंसान लोहे का दरवाज़ा मेन गेट पे लगवाता है। मगर फ्रेंड्स, आपके शरीर का लोहे का दरवाज़ा वो क्या है? आपकी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी बेस्ट होगी, अगर इम्यूनिटी सही होगी, फिर चाहे कोविड-19 आ जाए, मलेरिया आ जाए, डेंगू आ जाए, बीमारियों का मिश्रण लेके महामारी भी आ जाए, फ्रेंड्स आपके शरीर को टच भी नहीं कर सकती। आज के टाइम पे कोविड-19 में डेली आप सुन रहे हैं कहीं 200 पेशेंट हो गए, कहीं 100, कहीं 300, कहीं 1000, कहीं एक ही दिन में 29,000, कहीं एक ही दिन में 30,000। क्यों बढ़ रहे हैं? लोगों की इम्यूनिटी कम है। लोग कहते बहुत हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ, मगर इम्यूनिटी बिल्कुल थर्ड क्लास है। और इम्यूनिटी अगर आप स्वस्थ करना चाहते हो, जिसमें स्पाइरुलिना है, नोनी है, कोलेस्ट्रॉम है, एलोवेरा है, आंवला, अगर फ्रेंड्स मैं इन सभी कैप्सूल्स की बात करूं, एक कैप्सूल की बात करूं, अगर स्पाइरुलिना आपकी 3.5 रुपए की कैप्सूल, नोनी 5 रुपए की कैप्सूल, इन पांचों प्रोडक्ट में से अगर आप एक भी यूज करते हो, फ्रेंड्स इम्यूनिटी आपकी धीरे धीरे करके बूस्टअप होने लग जाएगी, और ज़िंदगी में आपको कभी भी इम्यूनिटी से रिलेटेड कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। आज का जो सेशन था मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। मेरा जो पार्ट है यहीं तक का था, और आगे मैं माइक को जो हैंड ओवर करना चाहूँगा